तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि कबूतर को क्यों नहलाना चाहिए और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होता है। तो आज की वीडियो में वही बताऊंगा, बने लास्ट तक बने रहेगा। तो आपको पहले एक ऐसा बर्तन ले लेना है और ऐसे લીમડાના પાના લઈ લેવાના છે। પછી આ પાનાના આવથી ટુકડા કરવાના છે ને બધા ટુકડા કરી નાખો। પછી આ ટમાટરમાં દોસ્તો આવથી ટુકડા કરી નાખવાના છે બધા લીમડાના। तो दोस्तों ये लीमड़े की बची हुई डार्खियों को आपको फेंकना नहीं है, उसके ऐसे ऐसे टुकड़े करके इसको सूखा देना है। और ये सूख जाए तब आपका कबूतर अंडा ब्रीडिंग करता है, तब आपको कबूतर के घोंसले में रख देना है। कबूतर अपने आप इससे घोंसला बना लेगा और आपका कबूतर अंडा भी अच्छे से सीखेगा। दोस्तों आपको अपने कबूतर के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देना है। मेरे पास 7 कबूतर है तो मैं 5 लीटर जितना पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने पानी ऐड कर दिया है। हम इस पानी को हम गर्म करने के लिए, तो मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। आपके पास गैस है तो आप गैस पे गर्म कर लो। मेरे पास चूल्हा है तो इसलिए मैं चूल्हे पे गर्म कर लेता हूँ। पानी गर्म करके आपके साथ मिलता हूँ फिर से। दोस्तों आपका भी पानी ऐसे गर्म हो जाए तो इसको चूल्हे या गैस पे से उतार ले और इस पानी को ठंडा होने दे। दोस्तों आप इस बर्तन में से लीमड़े के पानी को पत्ते को निकाल दे और ऐसे बड़े बर्तन में इसको ठंडा होने के लिए रख दे। तो मैंने इस पानी में से इस पत्ते निकाल दिए हैं। ये पत्ते का कलर कुछ ऐसा हो गया है और पानी लीला हो गया है। हम इस पानी को हम बड़े बर्तन में रख देंगे और पानी ठंडा हो जाए तब कबूतर को नहलाएंगे। हेलो दोस्तों, आपको भी ऐसा बर्तन ले लेना है और इस बर्तन में लीमड़ा वाला पानी डाल देना है। तो दोस्तों मैंने 2 कलाक पहले कबूतर को पानी लीमड़ा वाला पानी मांडा रखा था, लेकिन वो नहीं नहा रहा है, इसलिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगा और उसमें कबूतर को नहलाऊंगा। कबूतर को पानी बना के नहलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उससे क्या फ़ायदा होता है। सारी जानकारी मैं पार्ट 2 में देंगे। पार्ट 2 में बताऊंगा। तो बस वही बात ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।